हिंदी वेब सीरीज धुरंधर को लेकर होटल रेडिशन ब्लू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सब टीवी पर साईं बाबा का रोल कर चुके मुकुल नाग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह रोल बहुत चैलेंजिंग था। साईं बाबा के रोल से निकलकर पुलिस का रोल करना आसान नहीं था, लेकिन हमने बहुत बारीकी से इस रोल को किया है। साथ ही इस फिल्म के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मीडिया, रिपोर्टर और पुलिस कितना स्ट्रगल करती है, कितना मेहनत करती है। दुनिया पुलिस को एक चोर के रूप में, करप्ट के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे भी पुलिस अधिकारी है जो वाकई में बहुत ईमानदार है और उस ईमानदारी को हमने पर्दे पर परोसने का काम किया है। आइए सुनते हैं द नेटवर्क से मुकुल नाग ने क्या कुछ कहा। जी, मुकुल सर, आप जैसे कि आप इतने फेमस कैरेक्टर साईं राम के रोल में निभा चुके हो, तो हमें कैसा ये डिफरेंस वेब सीरीज़ में आपका रोल देखने को आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए मैं एक्टर हूँ और मैं ट्रेंड एक्टर हूँ और एक्टर का काम है कि अलग अलग चरित्रों में अपने आप को ढालना, और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मिले ना, बिल्कुल अलग ही प्रोजेक्ट हो। तो उसके लिए डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं और उसको कैसे उस हाइट तक ले जाना है, उसके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन लोगों को आपको एक साईं बाबा बहुत धार्मिक रूप से आपको देखते हैं, जब देखते हैं तो एकदम प्रणाम करना स्टार्ट करते हैं, फिर सीधा वेब सीरीज सर तो लगा नहीं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस फील्ड में, मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा? नहीं, देखिए एक्टर हूँ और काम तो करना ही है ना। जी जी। तो अगर मैं आश्रम खोल लेता तो फिर आपको सही लगता क्या? तो आश्रम तो नहीं, कोई एक्टर हूँ और ऐसे कई लोग हैं जो अपना आश्रम चला रहे हैं, इसी धंधा बना रखा है। मेरा कोई धंधा नहीं, मेरा पेशा एक्टिंग का है। तो एक्टिंग करता हूँ और मैं थिएटर भी करता हूँ, आज भी थिएटर करता हूँ। सर, एक्टिंग से हट के अगर बात करें तो रांची का माहौल कैसा रहा? रांची में इससे पहले भी आया हूँ और यहाँ भी शूटिंग करके गया हूँ। तब दूसरा कैरेक्टर किया था, एक नक्सल का कैरेक्टर किया था मैंने। और यहाँ आप शायद जानते होंगे, मुकुंद नायक जी को जानते होंगे, उनका बेटा प्रोड्यूसर था। मुकुंद जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और बड़े भाई की तरह हैं। तो उनका ही था, तो उसमें अलग चरित्र किया था। एक नक्सली किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है मेन लाइन से जुड़ने में, तो एक अलग चरित्र था। तो अलग अलग चरित्र करने में मुझे मज़ा आता है। अपहरण में नेगेटिव था, गंगाजल में नेगेटिव था, अभी पृथ्वीराज चौहान में मेरा अच्छा रोल है अक्षय कुमार के साथ, वो बिल्कुल अलग है। आजकल हाँ सर जी, वेब सीरीज में आजकल बहुत थोड़ा अश्लीलता परोसी जाती है, मैं बात करूँ तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत इस पर विवाद भी होता है। देखिए लोग देखना चाह रहे हैं तो इसलिए परोसा जा रहा है। जिस दिन लोग देखना नहीं चाहेंगे तो नहीं परोसा जाएगा। हमारे फिल्म का कहीं कहीं ये लाइन भी जुड़ी हुई है, लेकिन हमें उनसे बचना है और इसका विरोध आम पब्लिक ही कर सकती है। मतलब हम अगर नहीं करेंगे लेकिन दूसरा बनाएगा, तो पब्लिक को चाहिए कि एकदम से नकार देना चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ गजल में नेगेटिव था, अभी पृथ्वीराज चौहान में मेरा अच्छा रोल है अक्षय कुमार के साथ, वो बिल्कुल अलग है। आजकल हाँ सर जी, वेब सीरीज में आजकल बहुत थोड़ा अश्लीलता परोसी जाती है, मैं बात करूँ तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत इस पर विवाद भी होता है। देखिए लोग देखना चाह रहे हैं तो इसलिए परोसा जा रहा है। जिस दिन लोग देखना नहीं चाहेंगे तो नहीं परोसा जाएगा। हमारे फिल्म का कहीं कहीं ये लाइन भी जुड़ी हुई है, लेकिन हमें उनसे बचना है और इसका विरोध आम पब्लिक ही कर सकती है। मतलब हम अगर नहीं करेंगे लेकिन दूसरा बनाएगा, तो पब्लिक को चाहिए कि एकदम से नकार देना चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो अगर आम जनता अगर इसका विरोध करे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना। तो इसलिए आंदोलन होता है, इसलिए लोग अपनी बात रखते हैं। अभी इस मामले में कोई अपनी बात रखता ही नहीं है ना। संसद में उनको भी मज़ा आता है, संसद में बैठे वो भी अपना वीडियो देखते रहते हैं। कितनी बार संसद में वीडियो पकड़ा गया, वो अश्लील फिल्में देख रहे हैं। तो ये आजकल तो हमारे नेताओं का वो है चरित्र। तो हमें शुरू से लेकर अब तक माँ बहन सबकी इज्जत करनी चाहिए, हर लिहाज से, हर क्षेत्र से और हर विधा में।
हमें सम्मान करना चाहिए, जो सम्मान लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग हैं तो आप लोग इस चीज़ का भी विरोध कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो आप लोग पुरजोर से उठाइए, देखिए ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, रुक ही नहीं सकती। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और राजीव रंजन दास जी जो फिल्म के डायरेक्टर राइटर हैं, इनके साथ मेरा पुराना सेशन रहा है। गंगा जल में एसोसिएट थे, मेरी गंगा जल में था, और बॉम्बे में भी कई साथ में काम किए। और मेरे लिए इन्होंने जो किरदार लिखा है धर्मेंद्र पांडे राइटर का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इसमें काम कुछ करने को है। तो और जहाँ तक रांची की बात है तो सुजान जी ने जैसे बताया कि पहले देखी मैं भी पटना से बिलोंग करता हूँ और यहाँ आके घर जैसा ही अनुभव हो रहा है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तक एक्सपीरियंस शूटिंग का तो नहीं हुआ, पर रांची में जो कल से जो बहुत अच्छा लगा। आज सुबह थोड़ा सा रांची घूमा भी मैंने, तो मुझे काफ़ी पटना के करियर से ऐसा लगा जैसे आप भी अपने घर जाते हैं। मान लीजिए जैसे आप बॉम्बे में रहे, घर गया है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ, कैसा महसूस हो। वैसे ही मुझे आज महसूस हो रहा है, जैसे लगा मैं अपने घर आ गया। आज मैं और सुजान जी दोनों साथ में ही निकले थे सुबह। जो मुझे हम लोग की पुरानी आदत थी घूम घूम के सड़कों पे कचौड़ी जलेबी खाना, वो फिर से वो दिन आ गए, याद आ गए, मुझे मज़ा आ गया। ये सब राजीव सर और ये निश्चय जी कृपा है कि मुझे यहाँ बुलाए और मुझे ये सब फिर जीने का मौका मिला। और निश्चय जी ने बुलाया और यहाँ प्रोडक्शन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन की तरह सब अरेंजमेंट किया गया है। इसके लिए मैं प्रोडक्शन हाउस का निश्चय जी का राजीव जी का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, जैसे ऐसे लग रहा है ना निश्चय जी जैसे जैसे एक प्रोफेशनल टाइप का जो होता है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं से कमी महसूस हो रही है कि नहीं ये नए हैं, तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं। इतना सा भी तकलीफ नहीं हुआ कहीं भी अभी तक। आगे मुझे नहीं मालूम, बस यही सुनना था सर, अब आगे होगी अब बाकी आप सबों का प्यार है, क्योंकि अभिषेक जी भी है साथ में। यही आपके साथ चंद मिनट आपके साथ सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या है? आपको अवगत कराना कि हम झारखंड में बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेताओं के साथ एक सीरीज इस मिट्टी की कहानी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है। क्या कुछ खास देखने मिलेगा इस वेब सीरीज में? मैंने अभी बताया भी था, एक रेगुलर जो मोनोटोनी है मीडिया को लेकर या पुलिस को लेकर, उससे इसमें कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा कि अगर किसी हत्या का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है तो वो कितने संजीदे तरीके से हो रहा है। क्रूर नहीं है, वो क्रूरता हमने नहीं दिखाई है। एक पुलिस इंस्पेक्टर हमेशा क्रूर नहीं हो सकता। ही कैन बी क्लेवर, बहुत चालाक हो सकता है, बहुत संजीदे तरीके से भी केस को हैंडल कर सकता है। लेकिन हमारे प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की लोगों ने एकदम उसकी चिथड़ा उड़ा दिए कि भैया यहाँ के पुलिस, यहाँ के लोग ऐसे ही होंगे। तो हमारी एक कोशिश है कि हम बताएं कि हमारे पुलिस इंस्पेक्टर्स अच्छे भी होते हैं, अच्छे तरीके से केस को हैंडल भी करते हैं। मुकुल सर का क्या किरदार है इसमें? ये मुकुल सर जो हैं आपके, इसमें एक्चुअली ये कहानी थोड़ा सा मैं बता दूं, एक फिल्म यूनिट के बीच की कहानी है। एक फिल्म यूनिट झारखंड शूट करने आई हुई है और उनके टीम में एक मर्डर हो जाता है। तो वो जो यूनिट यहाँ शूट करने आई हुई है, उस फिल्म को जो शूट करने आई हुई है, फिल्म विद इन फिल्म है ये, तो उसके डायरेक्टर ये हैं। He is playing the role of a director in the series. He is playing the character of Mr. Rajiv Ranjan Das. No, it's not as such. Part of it, you can say. Because I am writer also of this series, so you can say some experiences of mine is there in the character of director. I have been in Mumbai since 30 years. Long time has been gone.
So those things which I have experienced as a director, I have tried to use bits and parts in his character of director. मुकुल जी का कैसा अनुभव? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।